कि जैसे ही आपने जिद छोड़ी तो आपके मंदिर में फायरिंग की प्रॉब्लम समाप्त हो गई। हाँ सर, इस बार तो मैंने जोत को संभाला ही नहीं। मैंने बस एक बात बोली कि माँ हम आपको थोड़ी संभालेंगे, आप हमें संभालो। हम्म। आपकी जोत है, आप संभालो, मैं नहीं संभालूंगी। तो इस बार तो दशहरे के लास्ट टाइम तक, मतलब मॉर्निंग तक जोत पूरी हुई है। और मैंने बस एक बार घी डाल दिया सुबह, एक बार रात को भर दिया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और हर नहीं तो मैं बार क्या कितना भी होता था? संभालती थी तो वो बंद होती होती। बंद भी होती थी और फायर भी करती थी, हाँ सर। मंदिर में आग भी लग जाती थी। हाँ, अब दो आपको दो क्या बार। समझ आ रहा है आग लगने का कारण क्या था? मंदिर में क्यों लगती थी आग? सर आप मेरे हिसाब से तो नेगेटिविटी। इसी बात को तो समझना है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, सारे संसार ने आप लोगों के दिमाग कूट कूट के डाल दिया है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, क्या है नेगेटिविटी, क्या है पॉजिटिविटी? ना कोई नेगेटिविटी है ना कोई पॉजिटिविटी है। आपका जो ओवर पॉजेसिवनेस ओवर द जोत है, आपने बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो गए जोत के लिए। कैसे जलेगी, क्या होगा, मैं 10 घंटे जलाऊं, मैं 4 घंटे जलाऊं। ये जो ओवर पॉजेसिवनेस ओवर द जोत है, ये ही आग का कारण बन रही है। क्योंकि जितनी दबाव से आप जोत को दबाओगे उतनी ही ताकत से वो बैक प्रेशर करेगी। न्यूटन्स लॉ, एट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सिर्फ बॉल पे लागू नहीं होता है, ये अध्यात्म पे भी लागू होगा। क्योंकि एट एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट, अर्थात दो विपरीत ध्रुवों का निर्माण हो रहा है। आप देखिए कि आप किस एक ध्रुव के साथ अपने आप को जोड़ के चल रहे हैं। अगर आपका बहुत आग्रह है कि जोत जगे ही जगे और अखंड जोत हो और 9 दिन जले, तो मुझे नहीं समझ आ रहा वो जलेगी या नहीं जलेगी। लेकिन यदि आप एक बार मध्य मार्ग में आके कहें और कहें कि माँ ये जोत भी तेरी है, ये अग्नि भी तू ही है, ये घी भी तू ही है, हम भी तेरे हैं, तो देख ले। संसार के तल पे मैं सिर्फ इसको रख सकती हूँ, व्यवस्था को फायर कर सकती हूँ, बाकी यू टेक केयर ऑफ इट, ये सब आपकी है। तब चीजों में आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है, ये कारण है। मैंने आप लोगों को शायद शेयर किया या मैं सहज को बात कर रहा था, शायद मैंने सहज को बताया। आप लोगों को पता है कि हम नवमी को नवमी पूछ के गुरु के पास चले गए थे। अभी जब ही हम वहां चले गए तो मैंने अपनी समझ के साथ किया कि अष्टमी की रात को ज्यादा घी बढ़ाया ही नहीं जोत में। मैंने कभी चले जाएंगे फिर अपना जोत पूरी हो जाएगी। हम रात को वापस आए कुछ 8 साढ़े 8 बजे, और मैंने जब आके हल्का सा हैंड वॉश किया और मत्था टेका दरबार में, मैंने देखा कि जोत में घी नहीं है लेकिन जोत में फायर है, जोत जल रही थी। मैंने तुरंत धर्म पत्नी को बुलाया, मैंने कहा ओ भाई, तो माँ वेट कर रही है हमारा, दर्शन कर लो। बस वो आई, हम दोनों ने मत्था टेका, 2 मिनट वहां को प्रार्थना करी, जोत पूरी हो गई। ऐसे ऐसे अनुभव आपके जीवन में आएंगे जो आपको चकित करेंगे ये हो क्या रहा है। और फिर आप अपने बुद्धि के घोड़े दौड़ाएंगे, और जब वो घोड़े दौड़ते 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 थक जाएंगे, तब वो विश्राम में आ जाएंगे। तब बुद्धि थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, विश्राम में आएगी। तब आपको समझ आएगा कि जो हो रहा है, जो चल रहा है, ये सब उसकी कृपा से हो रहा है। आइए कुछ क्षणों के लिए बहुत प्रेम और आनंद के साथ बैठेंगे, प्रसन्न मन से, मुस्कुराते हुए, ईश्वर के धन्यवाद में उतरते हुए कि प्रभु आपकी बहुत कृपा है कि आपने मुझे इतना सुंदर सुअवसर प्रदान किया, आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, अच्छी बुद्धि दी, अच्छे लोगों से आपने मुझे कनेक्ट किया है, मेरा प्रोफेशन, मेरा काम सब अच्छा चल रहा है, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं प्रसन्न रहता हूं। और आज मैं कुछ क्षणों के लिए अपने साथ बैठने जा रहा हूं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान की है। हल्का सा टेक लगा लेंगे, अपनी आती और जाती हुई सांस को देखेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लेंगे।
बहुत बढ़िया। आइए कुछ क्षणों के लिए कुछ ध्यान के प्रयोग करें और उनके अनुभव से अपने जीवन को सुगंधित करें। आज के ध्यान प्रयोग की शुरुआत साधक सौरभ जोशी करेंगे रिलैक्स से और लम अक्षर के उच्चारण से। सौरभ जोशी के लम अक्षर के उच्चारण के उपरांत प्रेमानंद गला ठीक है, कर सकते हो? कोशिश कर लूंगा जी। अरे अनीज है, आपकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है अभी। तो सौरभ के बाद रश्मि वत्स, वम अक्षर का उच्चारण, और उसके बाद चंद्र स्वरूपिणी ध्यान मूर्ति, रम अक्षर का उच्चारण, और अंत में सहज स्वरूपा ओम अक्षर का उच्चारण। कुछ क्षणों के लिए इन अक्षरों के उच्चारण करेंगे और उसके उपरांत कुछ क्षणों के लिए मौन का आश्रय करेंगे। प्रभु जी मैं म्यूट कर लो, धसका उठेगा बीच में, हाँ मेरे को कीजिए। लोग डिस्टर्ब होंगे फिर। जी जी बिल्कुल। सभी लोग आराम से बैठ जाएं, कहीं टेक ले ले, अपने को शरीर में कोई भी तनाव हो उसको हटा दें, बिल्कुल हल्का महसूस करें और सांस, गहरी सांसें लें। एक सांस अंदर, एक सांस बाहर। एक और सांस अंदर, एक और सांस बाहर। एक और सांस अंदर, एक और सांस बाहर। लम 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 लम
लं
उनका धीरे
सभी साधक धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को मूव करेंगे और बिना हाथों की हथेलियों को रगड़े हौले हौले अपने आंखों को खोलने की कोशिश करेंगे और धीरे से ध्यान से वापस आएंगे। धन्यवाद सौरभ। रश्मि चंद्रस्वरूपिणी और सहस्वरूपा, कोई साधक कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। बोलिए जोशी जी। तो मुझे कल को और आज को दोनों टाइम पे एक अनुभव हुआ, जब मैं बाद का जो मौन था कल भी और आज भी, आज क्योंकि रिपीट हुआ तो एकदम से ध्यान में आया कि मुझको एकदम से ऐसा लगा कि कमरे में प्रकाश हो गया है, और आंखों में तो ऐसे लाइट नहीं दिखी, बट एकदम से लगा कि जैसे डार्क होता है तो लाइट, बाहर काफी लाइट हो चुकी है ऐसा लगा, और मतलब ब्राइटनेस ऐसी हुई कि बाहर ब्राइटनेस होगी। तो मौन के टाइम पे कल भी ये लगा था, आज फिर से ऐसा लगा कि एकदम से ट्यूबलाइट, कई सारी लाइट्स ऑन हो चुकी होंगी शायद, या सूर्योदय हुआ या कुछ टाइप का, इस वजह से एकदम से प्रकाश हुआ है, इस टाइप की फीलिंग है। अच्छा है, अच्छा अनुभव है। जब तक अंधकार रहेगा तब तक प्रकाश रहेगा, यात्रा यही है, लेकिन ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? मीरा। सर आज ध्यान के दौरान ऐसे लगा, मैंने फील किया कि जब मैं सांस छोड़ रही थी तो बहुत ही ठंडी हवा में बाहर निकाल रही थी। और दूसरा ये कि मैं जब मौन के दौरान की मैं बहुत तेजी से ट्रेवल कर रही हूँ, लेकिन किसी चीज में बैठी नहीं हूँ, बस ऐसे ही मैं ट्रेवल फील कर रही हूँ, बहुत तेजी से ट्रेवल कर। आने वाले समय में हम गतियों के बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे। मैंने गति के सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा छुआ है, जैसे जैसे आप लोग कंफर्टेबल होते जाएंगे हम गति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा अनुभव है, ध्यान का भविष्य का अनुभव है कि फ्यूचर में मेडिटेशन को आपको किस तरह से, किस दिशा में आगे बढ़ना है।
ठीक है, और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? रश्मि। प्रभु जी, मुझे भी सेम ऐसा ही कुछ रहा, और जैसे बहुत सारी नदियां दिखी है बहती हुई, जैसे वो बह रही है नदियां, इस तरह से मुझे भी ऐसी कुछ गति का ये दिखा। आपको नदी बहती हुई दिखी या स्वयं भी आप मूव करते हुए दिखाई दी? नहीं प्रभु जी, नदियां ही दिख रही थी मुझे नदियां बहती हुई। कोई बात नहीं, संसार के तल का अनुभव है, अच्छा है। ठीक है, और कोई? भजन कौन सुनाएंगे आज? भजन सम्राट चंचल दी, ध्यान में हो क्या? आ जाओ भजन के लिए। अनम्यूट नहीं हुआ। भूल ही जाती हूँ। तेरा नाम लिया मैंने जब से, बस लगने लगी है मेरे मन में। हे मुरलीधर चलिया प्रीतम, हम भी तुमको दे बैठे। मुरलीधर गाइए चंचल। चलिया प्रीतम हम तो तुमको ही दे बैठे। बोल दे मेहरों वाले जरा, हम तेरे ही दर पर आ बैठे हैं। बारिश अपनी मेहरों की हम तेरे सहारे आ बैठे। तर खोल दे मेहरों वाली जरा, हम तेरे ही दर पर आ बैठे। प्रणाम। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा रुक रुक के आ रही है लेकिन आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भजन के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया एक सूक्ष्म क्रिया ध्यान की जैसे बताई गई है वो करते रहें। जिनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है वो मुझसे बात कर सकते हैं। रेगुलर करें, प्रतिदिन करें और अपने अनुभव डालते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। नारायण। नारायण सभी को नारायण।